हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। आप देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश महतारी भागा के बुलेटिन हमार बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कैबिनेट बैठक के फैसला लेकर भूपेश कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के बजट अभिभाषण और बजट 2022-23 के बजट प्रस्ताव के अनुमोदन करेगी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुए ये बैठक में 16 बिंदु पर चर्चा हुई से दिमाग छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण विधेयक 2022 के अनुमोदन करेगी से ऐसे ही विभिन्न जिला में फार्मासिस्ट के खाली पद पर भर्ती परिणाम के वैधता ला एक बछर बढ़ा देके है। वहीं राज्य के 6536 स्थान में जहां स्कूल परिसर में आंगनबाड़ी हवे वहां 5 ले 6 बचर के लड़का मन पर अब बालवाड़ी शुरू करे के फैसला लेके है। यही तरह ले छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन के प्रस्ताव के घलो अनुमोदन हुई से एक तहत बीज और कृषि विकास निगम ला कृषि विभाग और समान प्रकृति के दूसरे विभाग के आवश्यक वस्तु के दर निर्धारण पर अधिकृत कर देंगे है। एक संगे छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में विधेयक 2022 के अनुमोदन हुई से वित्तीय बछर 2022-23 में राज्य के 10 आकांक्षी जिला में मार्च 2022 ले राज्य योजना के राशन कार्ड धारी मन ला फोर्टिफाइड चाउर बांटे के घलो निर्णय हुई से। मुख्य बजट को तृतीय अनुपूरक को आज अनुमोदन दिया गया। पूरे प्रदेश में 5 से 6 साल उम्र के बच्चों के लिए बालवाड़ी खोलने का निर्णय लिया गया। इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने जो पैकेज तय किया हुआ है रियायत, उसमें 2 विशेष जो लोगों ने आवेदन किया था उनको अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालक ग्रामीण महिला समूह और गौठान समिति ला 10 करोड़ 24 लाख रुपया की राशि आज जारी करी है। ये मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और सुराजी गांव योजना ले किसान मन के जीवन में बड़े बदलाव आए हवे। उन्हें सरकार हा गोबर विक्रेता मन ला अब तक 127 करोड़ 79 लाख में रायपुर और दुर्ग के 10 गौठान में जैविक गुलाल और पूजन सामग्री के उत्पादन पर MOU पर हस्ताक्षर तक हुई से। वित्तीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा प्राकृतिक पदार्थ ले निर्मित उत्पाद के बर एकीकृत अर्थ ब्रांड ला लॉन्च करें है। अब प्रदेश के गौठान में 152 तेल मिल और 173 दाल मिल की स्थापना हुई है। गोबर खरीदी के एवज में आज 5 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि जारी की गई। योजना शुरू होने से लेकर अब तक स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को कुल 79 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में हम लगभग 11,000 गौठान बनाने जा रहे हैं। 8,600 गौठान हमारे लगभग बन गए हैं। 6,500 गौठान हमारे एक्टिव हो गए हैं। लगभग 11,000 महिला समूह हमारे गौठानों में रोजगार अलग अलग सृजित करके काम कर रहे हैं। हम अपने गौठानों में ग्रामीण आजीविका मिशन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम हा 2 दिवसीय दौरा में राजनांदगांव पहुंची है, जहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन गर्मजोशी ले स्वागत करी है। उन्हें ओमन प्रदेश में 10 लाख सदस्य बनाए के मैनुअल डिजिटल सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक तक होली है। ओमन के कहना है कि प्रदेश में 6 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। उन्हें डिजिटल माध्यम ले 31 मार्च तक के 4 लाख ले ज्यादा और सदस्य बना ले जाए। उन्हें मोहन मरकाम डोंगरगढ़ तक गई है। देर रात डोंगरगढ़ पहुंच के मोहन मरकाम हा स्थानीय रेस्ट हाउस में कार्यकर्ता मन ले तक मुलाकात करें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने AICC ने 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। उसको हमें लगता है समय सीमा से पहले ही पूरा कर लेंगे। लगभग 6 लाख हमने सदस्य बना लिए हैं, जो मैनुअल हम सदस्य बनाते हैं पेपर के माध्यम से, और फरवरी तक मैनुअल सदस्य के साथ साथ हम डिजिटल सदस्य पे विशेष फोकस दे रहे हैं, जो 31 मार्च तक चलेगा।
एआईसीसी हा छत्तीसगढ़ कांग्रेस ला 31 मार्च तक 10 लाख सदस्य बनाए के टारगेट दे हवाए। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ये टारगेट ला पूरा करे बर प्रदेश के सब्बो जिला के दौरा करत हवाए। ये दौरान ओमन जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन ले मीटिंग करत हैं। मरकाम हा सब्बो जिला अध्यक्ष ला कम से कम 50,000 सदस्य बनाए के टारगेट दे हवाए। इति सदस्यता अभियान के बहाना जिला के दौरा करके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम संगठन चुनाव के तैयारी तक करत हैं। बस्तर, अंबिकापुर, बिलासपुर जिला के दौरा करे के बाद मरकाम राजनांदगांव और मोहला मानपुर जिला के दौरा महावर। इति रायपुर शहर में 1 लाख सदस्य बनाए के टारगेट जिला अध्यक्ष ला दे गए है। एमा करीब 45,000 सदस्य अब तक बनाए जा चुके हैं। उन्हें रायपुर शहर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे के कहना है कि 31 मार्च तक के टारगेट ला पूरा कर ले जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने, एआईसीसी ने 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट दिया। डिजिटल सदस्य पे विशेष फोकस दे रहे हैं जो 31 मार्च तक चलेगा। हमें लगता है समय सीमा से पहले हम जो 10 लाख से अधिक हम सदस्य बना लेंगे। रायपुर के 70 वार्डों में 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा। उसमें अभी लगभग 40 से 45,000 सदस्य बन चुके हैं। तो जितनी किताबें जारी हो चुकी हैं उनको बनाने के बाद 15 फरवरी से हम लोगों ने डिजिटल सदस्य बनाने चालू कर दिए हैं और 31 मार्च तक हम लोगों ने उसमें 1 से 1.25 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी ले बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरा में रही। ये बेरा छत्तीसगढ़ भाजपा के कोनो प्रदेश पदाधिकारी ला आमंत्रित नहीं करे के है। सिर्फ बस्तर संभाग के प्रभारी विधायक शिवरतन शर्मा और प्रदेश महामंत्री किरण देव यहाँ मौजूद रही। डी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी ले कांकेर जिला भाजपा पदाधिकारी मन के बैठक ली। फिर 22 फरवरी ले रायपुर में बैठक लेके तैयारी चलते। वही कबू भाजपा बस्तर और सरगुजा के दम पर सरकार बनात रही से। फिर आज ये दोनों ही संभाग में भाजपा के कोनो भी विधायक नहीं हवाए। एक स्थिति भाजपा के प्रभारी और सह प्रभारी दोनों ही ये संभाग के दौरा करके स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन ले चर्चा करत हवाए। वहीं ये दौरा ऊपर कांग्रेस के कहना है कि भाजपा के बस्तर सरगुजा में अपन वापसी के संभावना टटोलना सिर्फ ख्याली पुलाव हवाए। वहाँ जनता भाजपा ला 1.5 दशक तक अब घुसन नहीं देवाए। राजनांदगांव में डोंगरगांव के कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू पर पत्नी जयश्री साहू के संस्था के स्वेच्छा अनुदान की राशि दे के मामला आग हुआ है। असल में विधायक दलेश्वर साहू के पत्नी के संस्था सृजन फाउंडेशन ला 5 लाख और ज्यादातर अपन करीबी और कांग्रेस पार्टी ले जुड़े लोगन ला स्वेच्छा अनुदान राशि दे लेके एक सूची सोशल मीडिया में वायरल होते। जिला लेके राजनांदगांव बीजेपी सांसद संतोष पांडे निशाना साधत हुए कही ने कि कांग्रेस पर ये कोनो नई बात नहीं है। आरोप ऊपर पलटवार करत हुए दलेश्वर साहू कहे है कि 15 साल तक बीजेपी शासन में लूट मचा के जनता के आड़ में मलाई खवैया अब कोनो दूसर के भला होना उमरला सहन नहीं होवत है। और वैसे भी ये राशि संस्था ला देगे है, पत्नी ला नहीं। वही मामला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जानकारी नहीं होए के बात कहें। सृजन फाउंडेशन के मुख्य रूप में भूमिका मेरी मिसेज की है और उसमें बहुत सारे महिलाएं जुड़ी हुई है। पूरे सृजन फाउंडेशन के मुख्य होने के नाते सृजन फाउंडेशन को आगामी महिला सशक्तिकरण के आर्थिक सहायता हेतु उनने आवेदन की। व्यक्तिगत पैसा तो आया नहीं उनके खाता में, वो तो संस्थागत पैसा है हुआ है और संस्था में ही जमा होगा। ये कोई अभी की बात और कांग्रेस के लिए कोई नई बात है क्या? ये जो किया है ये गलत है और किसी भी जनप्रतिनिधि को, मुखिया को इस प्रकार का नहीं होता कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। ये तो गलत है। कोरोना संक्रमण की स्थिति बंद करेगी स्कूल ला एक दरी फेर रायपुर कलेक्टर नर्सरी ले 5वीं तक के स्कूल खोले बर आदेश जारी करते। एक संगे धमतरी जिला के कलेक्टर घलो प्राथमिक शाला और माध्यमिक कक्षा ला खोले बर आदेश जारी करे हैं। बता दें कि एक सप्ताह पहली 6वीं ले 12वीं तक के स्कूल ला खोले बर घलो आदेश हो रही से। वहीं कोरोना संक्रमण की चुनौती ला देखत हुए स्कूल में सब्बो छात्र मन ला मास्क, सैनिटाइजर जैसे कोरोना ले बाँचे बर जरूरी उपाय ला घलो ध्यान में रखे बर कहे गए है। तो एक गांव फेर प्रदेश में अब स्कूल मन ला खोले जाही। पहली ले लेके 5वीं कक्षा के लइका मन बर स्कूल ला खोले बर आज कलेक्टर आदेश जारी करे हवाए। रायपुर और धमतरी दोनों ही जगह में स्कूल मन ला खोले बर कलेक्टर मन आज आदेश जारी कर दें।
और ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश राज ये बेरा हमारे मन संग जुड़त है। राजेश, एक दरी फेर अब पहली ले लेके 5वीं तक के कक्षा ला खोले बर आदेश जारी कर दे गए है। का कुछ आदेश में कहे गए है और का कुछ गाइडलाइन जारी करे गए है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे प्रदेश में संक्रमण की दर कमी थी, स्कूल शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले ही ये संकेत दे दिया था कि संक्रमण दर कमने के साथ जिलों में स्कूल खोले जाएंगे। और बात रायपुर की करें तो एक सप्ताह पहले ही 6वीं से लेकर के 12वीं तक की क्लास शुरू करने के आदेश दिए गए थे। पहली क्लास को लेकर के आदेश नहीं हुए थे और आज वो भी आदेश जारी हो गया है। और इसमें कहा गया है कि नर्सरी से लेकर के क्लास 5th तक और कुल मिलाकर के होगा कि नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक की क्लासेस फिजिकली लगेंगी, यानी बच्चे जाएंगे और 100% क्षमता के साथ लगेंगी। ऐसा नहीं कि 50% आज जाएंगे या 50% कल जाएंगे। तो ये पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि निर्देश ये भी है कि संक्रमण की चुनौती चूंकि खत्म नहीं हुई है तो मास्क, सैनिटाइजर की जो एहतियातन उपाय हैं वो बरते जाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 2.5 करीब महीने और बचे हुए हैं इस स्कूल शिक्षा सत्र के और सभी बच्चे अब स्कूल जाएंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चों की जो लर्निंग लॉस हुई थी ऑनलाइन पढ़ाई के चलते, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई कोई विकल्प नहीं था क्लास का, और कई रिपोर्ट ये कह रही थी कि बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है। तो जब फिजिकल क्लास शुरू होंगी, कक्षाएं लगेंगी, तो 2.5 महीनों में काफी कुछ कवर अप करने की कोशिश स्कूलों में की जाएगी। ओवरऑल प्रदेश की बात करें तो जिन जिन जिलों में भी 4% से कम संक्रमण दर है, अब अधिकांश जिलों में ऐसी स्थिति हो गई है। तो अब ये कहा जा सकता है कि लगभग कुछ दिनों में आज भी धमतरी के आदेश आए हैं और धीरे धीरे करके सभी जिलों में स्कूल खुल जाएंगे। जी जब वो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। तो एक लंबा समय के बाद स्कूल एक गांव फेर शुरू होते, हालांकि कोरोना गाइडलाइन के पालन अभी भी करना जरूरी है। बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ईशान वैष्णव सहित 16 लोगन ऊपर कोतवाली पुलिस नामजद FIR दर्ज करी। एक अलावा 100 से ज्यादा अज्ञात लोगन ऊपर घलो FIR दर्ज करेगी। असल में पूरा मामला बलौदाबाजार में स्थित न्यू विस्टा सीमेंट संयंत्र के विस्तारीकरण ला लेके आयोजित जन सुनवाई के हवे। जी हाँ, अधिग्रहित भूमि ला के उचित मुआवजा सहित कई मांग ला लेके विधायक प्रमोद शर्मा और सैकड़ों समर्थक मन जन सुनवाई के बहिष्कार करत हुए विरोध प्रदर्शन करे रही हैं। और प्रदर्शन के दौरान भीड़ टेंटला तक उखाड़ी से भीड़ उग्र होत दे के पुलिस लाठीचार्ज करे रही से। उन्हें ये मामला में विधायक प्रमोद शर्मा के कहना है कि ओमन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होए के नाता क्षेत्र के जनता के मांगला प्रशासन के समक्ष राखे बर पहुंचे रही ने और हमेशा ही राखी। वर्तमान में गिरफ्तारी अभी किसी के नहीं की जा सकी है। 16 लोगों का नामजद FIR हुआ है और लगभग 100-150 अन्य उसमें शामिल हैं। इस संबंध में पुलिस विवेचना के बाद अग्रिम कार्रवाई करेगी। अपनी बात रखना गुनाह है। मैं पूरी तरीके से इस जन सुनवाई का विरोध करता हूं और आगे भी मेरा संघर्ष जारी रहेगा। रायगढ़ तहसील कार्यालय में मारपीट के मामला लेके पाछू 7 दिन ले कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले चलत तहसीलदार और नायब तहसीलदार मन के हड़ताल आज स्थगित कर दी गई। राज्य शासन दहार ले तहसील न्यायालय में सुरक्षा के आश्वासन दे के बाद तहसीलदार मन हड़ताल स्थगित करे के ऐलान करेंगे। प्रदेश भर के तहसील कार्यालय मन में अब कामकाज शुरू हो गए। संघ के अध्यक्ष के कहना है कि नुकसान के भरपाई पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार मन अतिरिक्त समय तक काम करें। उन्हें गुरुवार के ही शासन सब कलेक्टर ला पत्र जारी करके राजस्व न्यायालय में सुरक्षा सुनिश्चित करे के निर्देश दे रही हैं। एक बाद छत्तीसगढ़ राज्य कनिष्ठ सेवा संघ के पदाधिकारी रायपुर में जुटिन है और बातचीत के बाद आंदोलन ला स्थगित करे के घोषणा करी है। ओती वकील मन अपन हड़ताल जारी रखे के ऐलान करे हवे। उकर मन के कहना है कि जब तक उकर मन के मांग ला नहीं माने जाए तब तक ओमन आंदोलन ला जारी रखी और राजस्व न्यायालय के बहिष्कार जारी रही। प्रशासनिक अधिकारी के कहना है कि पेंडेंसी ला क्लियर करे के निर्देश सबो राजस्व अधिकारी मन ला अब दे गए हैं। नहीं, अभी हमारा ये आंदोलन फिलहाल स्थगित है। शासन ने हमारी मांगों को स्वीकार करते हुए समस्त कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। यदि मैदानी अमलों में वास्तव में आदेशानुसार, शासन के आदेशानुसार यदि सुरक्षा की कार्यवाही नहीं किया जाता है तो यह आंदोलन फिर से प्रारंभ की जा सकेगी। जिला सरगुजा अधिवक्ता संघ अंबिकापुर
के तत्वाधान में आज क्रमिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। और हमारी जो मांगे हैं इन मांगों को लेके और इस धरना प्रदर्शन को लेके हमारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज छत्तीसगढ़ न्यायालय परिसर के अंदर जो है परिसर के अंदर जो है अधिवक्ता कक्ष के बाहर में जोरदार जो है धरना प्रदर्शन चालू किया है और इन मुद्दों को जो है वो शासन तक पहुंचाने के लिए वो भी कई प्रकार से बेताब हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षक ट्रांसफर नीति ले पीड़ित लगभग 27,000 शिक्षक मन आंदोलन शुरू कर रहे हैं। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में सब्बो जिला ले आए पदाधिकारी और शिक्षक मन आंदोलन के शुरुआत करें और सरकार ले शिक्षक मन के मूल पद स्थापना दिवस ले वरिष्ठता के लाभ दे के मांग करे हवे। आंदोलन करत शिक्षक मन के मुताबिक पति पत्नी और शादी के बाद ससुराल जाए या फिर विकलांगता की स्थिति में शिक्षक मन ला ट्रांसफर के लाभ दे गे रही से फिर ट्रांसफर नीति के खामी के स्थिति ट्रांसफर ले पहले के उनकर सेवा ला शून्य कर देगी रही से। एक नुकसान ये हुई से कि जौन शिक्षक मन 10 या फिर 15 साल की सेवा दे के बाद ट्रांसफर के लाभ ले हवे ओकर सीनियरिटी ही खत्म कर देगी। अब उनमन ट्रांसफर के समय ले वरिष्ठता के पात्र माने जाते हैं। किसी भी विभाग में स्थानांतरण होता है, जैसे पति पत्नी अलग अलग नौकरी कर रहे थे या बिटिया की जब शादी होती है तो वो विवाह करके सामाजिक रीति रिवाज के तहत पति के घर जाता है तो वो ट्रांसफर कराता है। विकलांग है, बीमार है, ये शिक्षक शासन की योजना और नीति के अनुसार ये ट्रांसफर कराए थे। अब सरकार का ये कहना है कि जो नियम है तो इससे तो उनका प्रमोशन होगा ही नहीं, पदोन्नति होगी नहीं। इस मांग को लेकर कि प्रथम नियुक्ति तिथि से हमको वरिष्ठता दी जाए, ये आंदोलन हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार के घोषणा के मुताबिक बिजली विभाग करीब 35,000 नवा कृषि कनेक्शन दे के लक्ष्य ला हासिल कर रहा है। 5 साल बजट के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक वित्तीय वर्ष में नवा कृषि पंप कनेक्शन दे के निर्देश दे रहे हैं, जिसके बाद बिजली विभाग ये दिशा में तेजी ले काम करत हुए लगभग 34,600 कनेक्शन दे रहा है। बाचे लगभग 750 कनेक्शन अगले 1 महीना में दे के योजना है। हालांकि बिजली पंप कनेक्शन बढ़ाए ले लोड के समस्या घलो बढ़ी, फिर ध्यान में राखत हुए पाछू 1 साल में बिजली विभाग 114 पावर ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन ला अपग्रेड कर ले हवा। पाछू साल करीब 5,057 मेगावाट के डिमांड हो गई रही से जो अब तक सबले ज्यादा हवा और ये साल एमा बढ़ोतरी हुए के संभावना तक हवा। ये सब के बीच बिजली कंपनी के अधिकारी मन के दावा हवा कि प्रदेश में बिजली कटौती नहीं हुई। आज की स्थिति में केवल 700-750 पंप बचे हैं जिनका विद्युतीकरण किया जाना है। शेष सारे पंप के कार्य हो चुके हैं। बीते करीब 14 महीने में 115 पावर ट्रांसफार्मर सब स्टेशन की क्षमताओं को बढ़ाया गया है। उद्देश्य यह है कि किसी भी हालत में कहीं पे भी किसी प्रकार की बिजली कटौती की आवश्यकता नहीं पड़े। एक संग हमार बानी हमार गोठ में आज बार अतके मुलद विदा। जय जोहार।